हरिहत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही थे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवेंद्र कुमार सुरमंजरी से विवाह करने की मन में ठानकर राजपुरी नगरी में अपने विद्या के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से एक वृद्ध व्यक्ति का वेश बनाकर विचरण करने लगे। जब एक वृद्ध व्यक्ति का वेश बनाकर वे नगर में, राजपुरी नगरी में विचरण कर रहे थे तो लोगों को उन्हें देखकर किस तरह के भाव आए उसका चित्रण यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य कर रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि देखो उनकी उस वृद्धावस्था को देखकर लोगों में किस तरह का माहौल, किस तरह का चिंतन चलने लगा। यह सब कहते हुए वादीप सिंह सूरी आचार्य ने वृद्धावस्था का चित्रण किया और देह की अशुचिता और अपवित्रता को बतलाया। यह बात भी कही कि भाई जो व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, जो व्यक्ति सत समागम नहीं करते और जो व्यक्ति तत्व विचार नहीं करते, फिर उनको बुढ़ापा ही समझाता है। बुढ़ापा अपने आप समझा देगा कि देखो क्या हालत हो रही है। और ऐसी सब परिस्थितियों में जिन लोगों के पास में ये तीन फॉर्मूले हैं, माने शास्त्र स्वाध्याय भी है, सत्य समागम भी है और तत्व चिंतन मनन भी जिनके अंदर में चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति निश्चित ही ऐसे व्यक्ति वे बुढ़ापे की उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। माने वे परिस्थिति उन्हें कष्ट देने वाली नहीं लगती। परिस्थिति तो परिस्थिति है, कष्ट भोगना और नहीं भोगना ये आपके परिणामों पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति सुखी होगा और कौन व्यक्ति दुखी होगा, इसका निर्णय इस बात के आधार पर नहीं होता कि वो कितनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, फुटपाथ पर सोता है या अच्छे बंगलों में रहता है। इससे निर्णय नहीं होता कौन सुखी है और कौन दुखी है। किस व्यक्ति के पास में कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, इससे उस व्यक्ति के सुखी दुखीपन का निर्णय नहीं होता। तो सुखी दुखी का आधार क्या है कि सुख दुख का आधार परिस्थिति नहीं, मनस्थिति है। सुख दुख का आधार संयोग नहीं, परिणाम है। आपके परिणाम कहाँ हैं, कैसे हैं, उससे निर्णय होगा कि आप सुखी हैं कि तकलीफ में हैं। ये दूसरे लोगों को देखने में लगता है, लेकिन जिसके पास संयोग है उससे पूछो तो फिर वो वही कहता है कि हमारी हम ही जानते हैं, है ना। हमें दूसरों के कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, दूसरों की थाली में घी नजर आता है, ऐसी कहावतें चलती है ना। इस व्यक्ति को दूसरे ही सुखी नजर आते हैं। वो देखो कितना सुखी है, वो देखो कितना सुखी है, वो देखो कितना अच्छा है। दूसरों की पत्नी को देखेगा, दूसरों के बच्चे को देखेगा, दूसरों के परिवार को देखेगा, उनके देखो, उनके हस्बैंड देखो कितने अच्छे हैं, उसका बच्चा, उनके बच्चे देखो कितने इंटेलिजेंट है, उनके बच्चे देखो कितने आज्ञाकारी हैं, उनकी बहुएं देखो। हर व्यक्ति दूसरों को देखेगा, दूसरों के घरों में देखता है। अरे भाई, सबके घर एक जैसे हैं, सबके चूने माटी के मकान हैं, बर्तन सबके घरों में है और बजते भी हैं क्या। तो इसलिए दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ देखो।
कौन व्यक्ति सुखी होगा? बोले जिसके परिणाम निर्मल होंगे, जिसका उपयोग बाहर से हटकर अंदर जाएगा, वो व्यक्ति सुखी होगा। देखिए, जो परिणाम बाहर से हटकर अंदर चला जाता है वहाँ तो सुख होता ही होता है, लेकिन अंदर में परिणाम न जावे, उपयोग आत्म सन्मुख न होवे, अतीन्द्रिय आनंद न मिले, तो भी सिर्फ सन्मुखता के विचार मात्र से कषाय मंद हो जाती है। ये वस्तु स्वरूप का विचार मात्र आपकी कषाय, आपकी आकुलता, आपकी टेंशन को कम कर देता है। ये बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा लाभ है इस तत्व ज्ञान का, इस वस्तु स्वरूप के विचार का। वस्तु विचार ध्यावते, जब मन विश्राम पा लेवे तब तो अतीन्द्रिय आनंद मिल जाएगा, और मन विश्राम न प्राप्त करे तो टेम्परेरी सही, लेकिन आकुलता कम हुए बिना नहीं रहे। हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में टेंशन, आकुलता, जहाँ जहाँ थोड़ी आकुलता दिखाई देती है, जब तक वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं आता तब तक ही रहती है। ये जिनवाणी और तत्वज्ञान की चर्चाएं उपयोग में आते ही, ज्ञान में आते ही वो तुरंत वो आकुलता मंद पड़ जाती है। ये सिर्फ विचार मात्र का फल है इतना। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई अपने इस मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ जानकर, जो कि सर्वोत्तम मनुष्य पर्याय हमने प्राप्त की है, इसे व्यर्थ में खो देने में सार नहीं है। अब कल पता नहीं किसने कितने रन बनाए, लगा क्या चौका छक्का, कुछ किया क्या आपने? एक टाइम का स्वाध्याय क्या वो 2 रन, 2 टाइम का कि 4 रन, और 2 टाइम यहाँ स्वाध्याय में आने के अलावा 2 घंटे का चिंतन मनन स्वाध्याय घर पे, बोले लग गया 6। आपके हाथ में है सुबोध जी की कितने रन बन रहे हैं, देख लेना। हर चीज अपने अपने हाथ में है। देखिए, अब अज्ञान का स्पष्ट स्वरूप बतला रहे हैं। इतनी सारी स्थिति अत्यंत स्पष्ट होने के बावजूद भी आचार्य देव आगे क्या कहते हैं? 434 नंबर पेज है, 13 नंबर का श्लोक है। प्रतीक्षण विनाशीद मायु काय मोह जड़ा नैव बुद्ध्या महे किंतु काल में क्षयात्मकम। पूरा ही नीति का श्लोक है, स्टोरी नहीं है, नीति बता रहे। हे मूर्खो, अरे क्या बात कह रहे हो? किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं मनोज जी भाई साहब? आर्य किससे कह रहे हैं? हे मूर्खो, सुनने वालों से, पढ़ने वालों से। ये और किससे कहेंगे? मतलब ये हमसे कह रहे हैं ये बात कि तुम समझदार नहीं दिखाई दे रहे हो। इतनी सब कुछ बातें दिखाई देने के बावजूद भी तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा क्रियाकलाप, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी सोच, इन सब को देख करके आचार्य देव को कैसा विकल्प आया? कितनी कठोर भाषा में बात करते हैं। हे मूर्खो, यह आयु और शरीर क्षण क्षण में नाश होने वाला है, पता है तुम्हारे को, किंतु खेद है हम सब नहीं जानते हैं, किंतु समय काल को ही नष्ट करने होने वाला समझते हैं। हम ये समझते हैं टाइम बीत रहा है, हम ये नहीं समझते हैं कि आयु बीत रही है। अब देखना फर्क दोनों में। ये मूर्ख क्यों कह रहे हैं? हम लोग सब ये समझ रहे हैं, देखो 2019 चल रहा है, अभी तो आया था और अभी ढलान की ओर आ गया, सितंबर आ गए तो अब ढलान की ओर बढ़ रहा है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? समय बीतता जा रहा है, समय बहुत बदल गया है। देखो आप, आज भी बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं, अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा था, उस ज़माने में ऐसा था, हमने तो वो ज़माना देखा है। तो मैंने समय बहुत बदल रहा है, समय कितना तेज़ी से बदल रहा है, ऐसे वाक्य भी हमारी ज़बान से निकलते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट बदल रही है, ये सब वाक्य निकलते हैं। माने हम क्या क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा समय या काल को ही नष्ट होने वाला समझते हैं, दिन निकल गया। लेकिन क्या कह रहे हैं? खेद की बात क्या है? हम सब नहीं जानते। क्या नहीं जानते? किस बारे में विचार नहीं करते? आयु और शरीर क्षण क्षण में नाश हो रहा है, ये नहीं जानते। देह
जर्जर हो रही है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, मृत्यु नज़दीक आ रही है, परभव निकट दिखाई दे रहा है, शरीर धीरे 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 डाउन होता जाएगा, डल होता चला जाएगा, कमजोरी वीकनेस आती चली जाएगी, हाथ पांव धूजने लगेंगे। ये हमें दिख नहीं रहा है, इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इन्होंने मूर्ख कह करके पुकारा। बोलो, हमने एक श्लोक आपको इष्टोपदेश का बतलाया था। इष्टोपदेश का श्लोक नंबर तो ख्याल नहीं है, शायद 12 नंबर का श्लोक होना चाहिए, 12-13 के आसपास का इष्टोपदेश में। उसमें उन्होंने ये कही कि देखो जगत के जीवों की दशा, ये जगत के जीव कैसे दिखते हैं कि अपने जीवन से भी ज़्यादा धन को कीमती समझते हैं। अपनी लाइफ एक तरफ है लाइफ और दूसरी तरफ है धन। लाइफ और धन, बोलो आपको दोनों में से क्या पसंद है, किस पर दृष्टि है? बोले जीवन नहीं, हमें तो धन चाहिए। जीवन की कीमत पर भी धन इकट्ठा करना चाहता है। तभी तो देखो आप दुनिया में आप देखेंगे धन के लिए प्राण गंवाता हुआ दिखने पर भी ये धन नहीं छोड़ता है, ऐसे ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिसमें जान का खतरा है, उसके बावजूद भी कोई रस्सियों पर चलेंगे, कोई क्या करेंगे, नाम होगा, पैसा मिलेगा, इनाम मिलेगा, चोरी करेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, सजा हो जाएगी, बम विस्फोट कर रहा हूँ मैं, इतना पैसा मिलेगा, लेकिन पकड़ में आ गया तो फांसी की सजा, मौत दिख रही है, उसके बावजूद भी नहीं, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। बेईमानी करने से नहीं चूकता, अनीति अन्याय करने से नहीं चूकता है। जीवन खतरे में दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसे के लिए दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, रेस में हिस्सा लेता है, तेज दौड़ता है और मर जाएंगे, कुश्ती लड़ता है पैसों के लिए, रेसलिंग आती रहती है। क्या पहले लिखवा लेते हैं आपसे, हत्या का अपराध उनके माथे पे नहीं जाएगा, उन्हें सजा नहीं मिलेगी मारने वाले को। बोलो, मैं अपनी स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हूँ, पैसा मिलेगा, जीत जाऊँगा। तो पैसे के लिए क्या क्या नहीं करता है। ये बातें तो मैंने और लोगों की कही, लेकिन इतनी बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा हमारी बात तो नहीं है, हमारी बात तो नहीं है। ऐसी है ना लोग इस तरह के लड़ने वाले, गलत काम करने वाले, मौत की कीमत पर भी ये सब कर। हम थोड़ी ना हैं ऐसे। हम तो आपसे पूछते हैं, आज आपने एफडी कराई ढोलिया जी, क्या कितने साल की कराई? बोले 5 साल की। अब आपको क्या लगता है, जिस समय कराते हो ना उस समय बच्चे को कहते हो बेटा 5 साल निकलते देर नहीं लगती, यो निकल जाएंगे फटाफट, चिंता मत कर, अभी डबल हो जाएगा, क्या अभी 1.5 गुना मिल जाएगा पैसा, चिंता मत कर, अभी यो निकल रहे हैं। और भावना ये बात है फटाफट निकले और जल्दी निकले, बस महीना भर फटाफट पूरा हो कि इसकी मैच्योरिटी, इसका अमाउंट मिले, इसका पैसा मिले, इतना ब्याज मिले, इतनी इनकम मिले, इतनी तनख्वाह मिले, इतना जल्दी जल्दी समय निकले। आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी समय निकले, जल्दी समय निकलेगा तो तनख्वाह मिलेगी, जल्दी समय निकल जाएगा तो किराया मिलेगा किराएदार से, जल्दी समय निकल जाएगा तो ब्याज मिलेगा सामने वाले से, जल्दी समय फटाफट निकले तो निकल जाएगा। लेकिन भाई तू ये नहीं सोच रहा है कि ये समय माने तेरी लाइफ, समय माने जीवन, अपना जो जीवन है, इस जीवन की कीमत पर 5 साल जो लाइफ के निकल गए हैं, 2 साल जो लाइफ के तुमने निकाल करके पैसे की तरफ ध्यान दिया, 1 महीना जल्दी से निकल जाए, 25,000 में मकान दिया ना किराए पर, महीना भर फटाफट निकले और जल्दी निकले तो फिर 25,000 आए हाथ में। ये जो तेरी बुद्धि है, अपने जीवन को तो बिताना चाहता है और दृष्टि धन पर रखता है। बोलो, नहीं है ऐसी बुद्धि? नहीं आता है हमारे को ऐसा विकल्प? अरे फटाफट, अभी दिन निकलते देरी नहीं लगती, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी इस दृष्टि के ऊपर चोट मारी है किसने? पूज्यपाद आचार्य देव ने इष्टोपदेश में। हाँ, खूब बातें कही है वहाँ। तो देखिए ये श्लोक हमने पढ़ा है, नीतिकार कह रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं आप? ये बात अकेले जैनियों के ऊपर नहीं है, यह बात जन सामान्य के लिए।
आप ये बात किसी को भी समझाएंगे ना भैया, सबको समझ में आएगी। बात तो सच्ची है, जिंदगी तो भीतर ही है भाई साहब, बुढ़ापा तो नजदीक आ रहा है भाई साहब, क्या करें। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जले हैं। देह नित क्षीण होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। और आवे जरा नेरी, तके अंतक अहेरी, आवे पर भो नजीक, जात नर भो निपल है। और दीपेश जी, मिल के मिलापी जन, पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र, काहे की कुशल है। क्या चंद लिखा बोलो, बाजार से समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा तो भाव वासन हुआ होगा क्या बेटा? लगा होगा ऐसा थोड़ा सा। क्या? जो ही दिन कटे, एक एक दिन जैसे जैसे कटता जा रहा है, आ जाओ, एक एक दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? आयु में अवसी घटे, आयु की स्थिति घटती चली जा रही है। अज्ञानी सोचता है मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। समझदार व्यक्ति ये विचार करता है तू बड़ा नहीं हो रहा है, तेरी मृत्यु नजदीक आ रही है। हर पल मौत नजदीक आती जा रही है। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बची हुई जो स्थिति है उसकी वो घटती चली जा रही है, डे बाय डे जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, कैसे? बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जले हैं, अंजुली के जल के समान एक एक बूंद बूंद करके ये आयु बीतती चली जा रही है। और फिर क्या कहा? देह नित्य क्षीण होत, शरीर क्षीण हो रहा है निरंतर। नैन तेजहीन होत, आंखें कमजोर हो रही है डे बाय डे। देह नित्य क्षीण होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, यौवन जाता जा रहा है, जवानी ढलती जा रही है। यौवन मलिन होत और क्षीण होत बल है, और ताकत खत्म होती चली जा रही है। घुटने जवाब देने लगे हैं धीरे धीरे, आँख ना कान सब जवाब देने लगे हैं। हार्ट में धीरे धीरे प्रॉब्लम खड़ी होने लग गई है। क्या क्या हो गया है? सांस की परेशानी शुरू हो गई है। ये रोज डे बाय डे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कितनी बातें कहती, जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जले है। देह नित्य क्षीण होते, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। और आवे जरा नेरी, नेरी मतलब नजदीक, जरा माने बुढ़ापा। आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। तके, ताक मार रहा है कौन? अंतक अहेरी, अहेरी माने होता है शिकारी, अंतक माने मृत्यु, ताक मार के बैठा है मृत्यु रूपी शिकारी। कब झपट्टा मार ले पता नहीं। क्या कैसी बात कही है? आवे जरा नेरी, जरा नेरी मतलब जरा माने बुढ़ापा, नेरी मतलब नजदीक, नजदीक आ रहा है। आवे जरा नेरी और तके अंतक अहेरी, आवे परभो नजीक, परभो नजदीक आ रहा है। मृत्यु रूपी शिकारी ताक मार करके बैठा है, परभव नजदीक आ रहा है। और जात नर भव निफल है, और ये मनुष्य भव बेकार जा रहा है। इतनी सारी अवस्थाएं हो रही है, सब शिथिल पड़ते जा रहे हैं। डे बाय डे परभव नजदीक आता जा रहा है, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, मृत्यु रूपी शिकारी ताक मार करके देख रहा है। इतनी सारी अवस्था होने के बावजूद जब मुझे सगे संबंधी पूछते हैं और भाई साहब सब क्या हालचाल है, सब ठीक तो है, कुशल मंगल तो है, तो क्या कहते हैं बुधरदास जी कि ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल। मैं क्या कहूँ तुम्हें काहे की कुशल है। हम तो ऐसा ही जवाब देते हैं भाई, हमारा जवाब तो हाँ सब मजे में, ये तो है हमारा जवाब। और
ज्ञानियों का जवाब कैसा है? ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। बोलो, ऐसी दशा में किस बात की कुशल है? मतलब लगता है आपको कुशलता दिख रही है, कुशलता दिख रही है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। अरे ठीक चल रहा है, मौत नजदीक आ रही है, तुझे ठीक दिखाई दे रहा है, आयु खत्म हो रही है। ये दो शब्द दिए हैं, आयु और शरीर क्षण क्षण में नाश होने वाले हैं, प्रतिपल नाश होने वाले हैं। आयु और शरीर, शरीर भी नाश की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। प्रतिपल मौत दस्तक दे रही है, पदचाप सुनाई देनी चाहिए, आहट, मौत की आहट सुनाई देती है क्या? माने लगना चाहिए इस तरह का। जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, उन्हें तो हर छींक में ऐसे मौत की आहट सुनाई देती है। शरीर थोड़ा ऐसे लगता है अब निकला, पता नहीं है, पता नहीं कब निकल जाए, अगला पल रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, अगले क्षण जीवन होगा कि नहीं होगा। लेकिन भाई विचार तो हम आप जैसे लोगों को करना है, जिनके हाथ पांव बराबर चल रहे हैं। विचार तो हमारे माध्यम से किया जाना चाहिए। एक क्षण मात्र लगती है, भूकंप और बाढ़ के झटके कभी भी आ सकते हैं, किसी भी क्षण ऐसा हो सकता है। अभी हम थे ना कहाँ, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में बड़ा कन्वेंशन था जैना का, और वहाँ भी और शिविर भी था वहीं हमारा। तो इतने भूकंप के झटके, इतने भूकंप के झटके आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कितनी बार, माने 5-7 दिन के पीरियड में हमने कोई 20 बार ये महसूस किया होगा कि पूरा हॉल हिल रहा है, झूलते हुए देखा है ऐसे ऐसे। बोलो लगे जो लगे, क्या करो, ठीक है जो होगा तो होगा, क्या करोगे। बहुत बार तो मतलब बहुत तेज था भूकंप के झटके, तो वहाँ लगते ही रहते हैं उस एरिया में। लेकिन जो था ना वो इतना तेज था कि न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन थी और सब टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा था, और कई जगह पर तबाही भी हुई है, मतलब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ज़्यादा। तो ये सब दिखता है ऐसा। और यहाँ का तो अपना तो अपन ने तो अनुभव किया है सब। 26 जनवरी 2001 में वहाँ प्रवचन कर रहा था, तख्त लगा हुआ था वहाँ पे, आप लोग सब बैठे थे सामने। बोलो, आप भी थे? और कौन कौन था यहाँ बैठे हुए लोगों में? आप थे, आप भी थे 2001 में भी। वेरी गुड। तो देखो आप वहाँ बैठे थे 26 जनवरी 2001। और भूकंप ऐसा, जब भुज में भूकंप आया था ना वो घटना, यहाँ ऐसा भूकंप आया था पूरा मंदिर हिलने लग गया था। मुझे ऐसा लगा चक्कर आ रहे हैं, अंदर बर्तन गिर गए और सब, इतना तेज पूरा मंदिर हिलने लगा। बोलो आप, चक्कर आए थे, इतने ऐसी स्थिति थी। और चर्चा क्या चल रही थी पता नहीं, मुझे यहाँ का नहीं मुझे ध्यान है। शायद उस समय बदीचंद जी के मंदिर में शाम को प्रवचन था, उसके पहले दिन फिर मैंने शायद सुबह भी यहाँ भी सुनाया था वो छंद, कौन सा, कोवत करोड़न की वो वाला छंद। उसके पहले दिन बदीचंद जी के मंदिर में शाम को प्रवचन करते समय छंद सुनाया था मैंने। और ये घटना होने के बावजूद आप सबको ऐसा ही लगा कि पता नहीं क्या हुआ, ये हो क्या रहा है। तो बाद में मालूम चला कि तो भूकंप है। बोलो, प्रवचन चलता रहा, क्या करते, क्या करोगे क्या आप? कितने साल पुरानी घटना हो गई, जनवरी 2001 की बात है, याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। उसके पहले दिन जो छंद चला था ना बदीचंद जी के मंदिर में, वो फिर मैंने यहाँ सुनाया भी। कौन सा? काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है, जहाँ भान उगत ऊंचा है गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है, ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाहा नर मूड तेरी मति कौन हरी है, और मानुष जन्म पाए सोवत विहाए जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? काहू घर पुत्र जायो, कहीं तो जन्म हुआ है किसी का, क्या भैया? ये सब ये
रिलेटेड बात बतला रहा हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं कुछ भी। काहू घर पुत्र जायो, किसी के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, और काहू के वियोग आयो, वो वही अगला वाक्य मेरा वही था। ये चर्चा करता हूँ तो ये बनारसी दास जी याद आते ही आते क्या क्या नानी मरण सुता जन्म पुत्र वधु आगौन, और तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। बनारसी दास जी ने लिखा है सब। नानी का मरण, साथ में रहती थी वहीं क्या, और पुत्र वधु का आगमन क्या, और पुत्री का मरण, जन्म अभी जो भी जन्म, तो पुत्री का जन्म और बहू का आगमन और नानी का मरण, ये तीन काम एक दिन एक ही भवन एक ही मकान में एक साथ हुए। जन्म मरण परण। अब बोलो आप, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती आए दिन, इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो क्या कहा, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, किसी के यहाँ पुत्र का जन्म और किसी के यहाँ वियोग, दो बातें हुई, किसी के जन्म और किसी के मरण। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। यहाँ तो राग रंग है जहाँ जन्म हुआ है, और यहाँ रोना पीटना मचा है जहाँ मरण हो गया है। दो लाइन हो गई, याद होती जानी चाहिए। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। और जहाँ भान उगत सूर्य उदय, जहाँ भान उगत उचाह गीत गान देखे, और सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। जिस जगह सूर्योदय हो रहा है वहाँ तो उत्साह से गीत गान हो रहे हैं, लेकिन शाम को देखो तो उसी जगह पर मातम छाया हुआ नजर आता है, उसी जगह पर सूर्यास्त हो जाता है। जहाँ से आपको सूर्योदय दिखाई दे रहा है सुबह प्रातः काल होने पर, उसी जगह से आपको सांझ होने पर सूर्यास्त नजर आता है। अभी तो उत्साह था, अरे कितना मौज मस्ती का माहौल था, और 5 मिनट में क्या हो गया, ये तबाही मच गई, ये क्या हुआ। ऐसी घटनाएं अपने जैन परिवार की कहीं की किसी की घटनाएं, शिवजी गोदों की नशियाँ, इधर रामगढ़ मोड़ आमेर रोड पर, और बहुत बड़ा उत्सव मनाया उन्होंने, बच्चे की बर्थडे पार्टी मनाई, और सारा फंक्शन खत्म करके और निकल रहे थे। हाँ, और सामने गाड़ी खड़ी थी, और बोले मैं गाड़ी लेकर के आता हूँ। सब खत्म, सारे मेहमान सब जा चुके थे, और सामने से गाड़ी लेकर के आना था, रोड क्रॉस करके, और वहीं मर गए, दूसरी गाड़ी ने उड़ा दिया। बोलो, अभी तो उत्साह चल रहा था, अभी तो नाच गान चल रहा था, अभी तो पार्टी चल रही थी, और अब क्या हो गया, मातम छा गया। तो ऐसी घटनाएं रोज घटती हुई दिखाई देती है। 2 जवान बच्चों की मौत, कौन से सर्किल पे, कहाँ पे, बड़ी चौपड़ की घटनाएं तो, और ये अभी कहाँ हुई, मैंने 2 महीने में JDS बिरला मंदिर। बोलो आप, और खड़े थे बाइक पे, तो कुछ नहीं कर रहे बेचारों की क्या गलती, और उछल गए 20-20 फीट तक ऊपर, पीछे से टक्कर मार दी गाड़ी ने। ये क्या हो गया, ये कैसी दशा है। उसके 2 दिन बाद में किसी एक और को उड़ा दिया हैं, गाड़ी घोड़ी वाले ने, सुबह 7 बजे। अभी ये देखो कैसी घटनाएं घट जाती है। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। जहाँ भान उगत उचाहे गीत गाने देखे, सांझे समय ताई थाने हाय हाय पड़ी है। और ऐसी जग रीति को न देख भयभीत होए। क्या कह रहे हैं, डर नहीं लगता तुझे, घबराहट नहीं होती, दिल नहीं दहलता, टीवी की स्क्रीन पर उठती हुई सुनामी की लहरों को देखता है, तुझे घबराहट नहीं होती, बम विस्फोट होते हुए देखता है, तेरा दिल नहीं दहलता है, क्या हो गया। खून से लथपथ सने हुए न्यूज़पेपर जब घर के दरवाजे पर आते हैं, उसे देखकर चाय का प्याला पीते हुए आवाज लगाते हुए कहता है, सुनो जी, पता है आज क्या हो गया।
हाथ से चाय का प्याला नहीं धुचता है। ऐसी जग रीति को न देख भयभीत हुए, हाँ हाँ नर मूढ़। क्या कह रहे हैं? अरे नर मूढ़, नर मूढ़, हे मूर्खाधिराज, हे मूर्ख शिरोमणि, हे महामूर्ख, तुझे क्या क्या उपमाएं देवे, क्या शब्द देवे तुझे। ऐसी जग रीति को न देख भयभीत हुए, डर नहीं लग रहा है, घबराहट नहीं हो रही है, दिल नहीं दहलता है एक्सीडेंट देख करके, दुर्घटनाएं देख करके, भूकंप प्रवाह के दृश्य देख करके कांपता नहीं है, घबराता नहीं है। रेडिएशन के देखा 2011 का दृश्य ख्याल है क्या आपको? टीवी की स्क्रीन पर देवलाली में थे हम, तो पंडित अभय कुमार जी के घर गए थे, उन्होंने नाश्ते के लिए, उन्होंने टीवी पे दिखाया हमारे को, क्या दृश्य दिखाई दिए, अभी तक दिमाग के सामने हटते नहीं। सन 2011, मार्च 2011, बोलो, पूरे जापान में तबाही आ गई थी, रेडिएशन की वजह से पूरा जापान तबाह होने की कगार पर था। वो दृश्य जब आंखों के सामने घूमते हैं तो दिल नहीं दहलता, घबराहट नहीं होती है तेरे को। यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ भूकंप नहीं आ सकता है, यहाँ बाढ़ नहीं आ सकती है, हमारी दुर्घटना नहीं हो सकती, एक्सीडेंट नहीं हो सकता है कभी। ऐसी जग रीति को न देख भयभीत हुए, हाँ हाँ नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। तेरी बुद्धि किसने हर ली है? बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? क्या हो गया है? नर मूढ़, मूर्खाधिराज, मूर्ख शिरोमणि, क्या उपमा देवे तुझे? क्या हो गया है? ऐसी जग रीति को न देख भयभीत हुए, हाँ हाँ नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। क्यों, क्या हो गया? कि मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए। क्या हो गया है? मनुष्य जन्म को प्राप्त करा और क्या कर रहा है? सोने में जिंदगी निकल रही है, सोने सोने में काल बीत रहा है। रात कम पड़ती है सोने के लिए, दिन में भी जब तक थोड़ा सा आड़े नहीं बोले तब तक शाम को थोड़ी देर तो आराम, 1-1.5 घंटा लेटना चाहिए, 1-आध घंटा तो लेटना। क्यों, क्या हो गया है? दिवस गमायो खाए कर, रात गमाई सोए, भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। बोलो, कहाँ जा रहा है साहब? दिन भर कहाँ जा रहा है? ब्रेकफास्ट करके आए या जाके करोगे? थोड़ी देर बाद में खाना खाओगे, फिर उसके बाद में क्या? फिर उसके जब टी टाइम हो गया, फ्रूट्स टी खाओ पियो। शाम को क्या बनेगा, क्या खाओगे? सुबह का निपटा नहीं और खाते खाते पूछते हैं अब शाम को क्या खाओगे। बोलो, खाना खाना खाना, रात को तो खाते नहीं है तो दिन भर खाने खाने में बीतता है। दिवस गवाए, दिवस माने दिन, दिन, दिवस गवायो खाए कर और रात गवाई सोए। दिन निकल गया खाने खाने की चर्चा में, खाने पीने में, और रात कहाँ निकल गई? सोने सोने में। और बचा कुचा कोई समय था तो वो टीवी खा गई, मोबाइल खा गया, फेसबुक, व्हाट्सएप है, और थोड़ा कुछ बच गया हो तो यार दोस्त, मित्र मंडली, और थोड़ा कुछ बच गया हो। कहाँ समय है, कहाँ तेरे पास में है? किट्टी पार्टी, घूमना फिरना, मौज मस्ती। दिवस गवायो खाए कर, रात गवाई सोए। और क्या कह रहे हैं? भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। समय निकल रहा है। महावीर जी ने लिखा है ये दोहा चौक में, क्या बचपन में याद किया था वहीं से। अपनी गांठ की खो करके चला जाता है, और क्या है? समय निकल रहा है तेरा। तो क्या कह रहे हैं? बोलो, क्या क्या बात कह दी? मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। अब इन मूर्खों से बात करो। कौन से मूर्खों से? ये जिनके लिए कह रहे हैं। मैं नहीं कह सकता, मेरी हिम्मत नहीं किसी के बारे में कुछ कहने की। ये तो आचार्य देव की पंक्तियां हैं। ये जड़ाह कह रहे हैं, ये मूर्ख, मूर्खो क्या कहें? क्या हो रहा है? ये कहते हैं तुम्हें पता है भाई साहब कितना कमाता हूँ? कितना कमाते हो भाई साहब? कितना कमाते हो? 5 लाख रुपए महीने की इनकम है। अच्छा, 5 लाख रुपए महीने की। दूसरे बारे 5 लाख रुपए महीने में दम क्या है? आजकल होता क्या है? लाख रुपया रोज कमाता हूँ, रोज का 1 लाख रुपया कमाता हूँ।
मालूम है आपको कितनी इनकम है हमारी? 1 लाख रुपया रोज कमाते हैं। कई और मिलेंगे होशियार हैं जो और ज़्यादा समय लगाएंगे, वो क्या कहेंगे, अरे भाई साहब लाख रुपए रोज से क्या होता है, 10 लाख रुपए रोज कमाते हैं। कई ऐसे मिलेंगे वो ये कहेंगे करोड़ रुपया रोज कमाते हैं। बोलो 1 करोड़ रुपया रोज डेली की इनकम है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, अरे मूर्ख, तू कमा नहीं रहा है, तू घाटे का सौदा कर रहा है। बोलो घाटे का सौदा कर रहा है, घाटे का सौदा। तुझे क्या लग रहा है, मैं कमा रहा हूँ, इतना कमा लिया, इतने इकट्ठे कर लिए, इतने जोड़ लिए, 1 करोड़ रुपया रोज कमा रहा हूँ। अरे सुन, 1 करोड़ रुपया रोज नहीं, 1 करोड़ रुपया प्रति आवर भी यदि कमाए, 1 घंटे में 1 करोड़ रुपया कमाए, तो भी आचार्य देव कह रहे हैं घाटे का सौदा कर रहा है। और इतना ही नहीं, यदि तुझे ऐसा लगता हो कि हर मिनट करोड़ कमा रहा हूँ, तो भी घाटे का सौदा कर रहा है। क्यों क्यों क्या कह रहे हैं, बोलो क्या लिखा है? मानुष जन्म पाए सोवत विहाए जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, एक एक घड़ी करोड़ों की कही गई है। करोड़ों की कही थी 400 साल पहले। आज क्या था ये हर्षदी साहब, बोलो 400 साल पहले करोड़ों की कही थी। और मेरा कैलकुलेशन कई बार आपको पहले बताया है मैंने, बहुत स्पष्ट कैलकुलेशन है दीपेश जी, हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ जाती है। क्या सर, मैं तो बचपन से ये बात सुनता और कहता आया हूँ प्रवचनों में। 1940 में 10 रुपये महीने में घर का खर्च चलता था। आज तो 1940 वाले लोग नहीं दिखाई देते हैं। क्या मेरे ताऊ जी बताया करते थे, 2-4 साल पहले उनकी डेथ हुई, 94 साल की, 92-93 साल की उम्र के थे वो। 3 साल पहले डेथ हुई, अभी 95 के होते। विद्यानंद जी का और उनका जन्म एक ही समय का है। क्या 92 साल के होकर के डेथ हुई। वो बताते थे 1940 में 10 रुपये महीने में, एक मिडिल क्लास सामान्य क्लास परिवार में 10 रुपये महीने में घर का खर्च चलता था। 20 साल आगे बढ़ो, 1960 आप लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने 100 रुपये महीने में घर का खर्च बहुत मिडिल क्लास फैमिली में चला करता था। बोलो 1960 में 100 रुपये महीने में काम चलता था, आराम से चलता था एक सामान्य परिवार में। 1960 के बाद में 20 साल और आगे बढ़ो, 1980 में 1000 रुपये महीने में घर का खर्च चलता था सामान्य परिवार में। 1980 तो सबने देखा है। 1980 के बाद सन 2000 में आ जाओ, 1 जीरो और बढ़ा दो, 10,000 रुपये महीने में घर का खर्च चलता था। सन 2000 की बात कह रहा हूँ। क्या आज 2020 नजदीक है, लाख रुपए महीने के खर्चे की स्थिति आ रही है। क्या इनकम भी उसी रेशो में बढ़ रही है लोगों की। कितने कितने जीरो बतला दिए मैंने, 10 रुपये से लेकर के कहाँ तक, लाख रुपए तक पहुँचा करके बतला दिया मैंने आपको। कितने साल में? 60 साल में, 50 साल में। माने आप कल्पना कीजिए, हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ रही है। अब जरा 400 साल में कितने 20 वर्ष हो गए ये लगाओ। 400 साल पहले की लाइन है। क्यों साहब? 20 जीरो हो गए 400 साल में, 20 जीरो हो गए साहब। अब 20 जीरो लगाओ किसके आगे? करोड़ के आगे। खोवत करोड़न की एक एक घड़ी दिखाना उन्होंने था। एक घड़ी 1 करोड़ की है, बराबर? एक घड़ी 1 करोड़ की है। 400 साल पहले लिखा था। करोड़ में होती है 7 जीरो, 20 और लगाओ आगे, माने 1 के आगे 27 जीरो लगाओ। कैलकुलेशन में नहीं आएगा। बोलो एक घड़ी की कीमत है इतनी। क्या करोगे भाई साहब, बहुमूल्य है, दुर्लभ है, अनमोल है। एक एक घड़ी की कीमत, एक एक समय की कीमत। तुम सोच रहे हो मैं कमा रहा हूँ, तुम सोच रहे हो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो मेरी इनकम इतनी है। अरे इनकम नहीं है, प्रति पल आत्म कल्याण से दूर रह करके तू घाटे का सौदा कर रहा है, नुकसान का सौदा कर रहा है। क्योंकि तेरी जो कमाई है, उस कमाई की एवज में जो जीवन जा रहा है, तुझे उस जीवन की वैल्यू पता नहीं है। किसकी एवज में क्या खो रहा है इसका पता नहीं है। उस पैसे की कीमत के दम पर ये जो जीवन जा रहा है, जो लाइफ खत्म हो रही है, ये जो मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण व्यतीत हो रहे हैं, इनका क्या होगा ये बताओ। इनका क्या होगा? क्या किसी भी क्षण बोल्ड हो सकता है ना?
3 दिन से कर रहा हूँ ये चर्चा आपके बीच में, परसों भी की थी, क्या कल भी की थी। कल तो मेरे से 2 लोगों ने कही ये बात कि थोड़ी सी ये चर्चा करना, तो मैंने उस बात को कर लिया। मेरे आज तो सही ही आगे मैं क्या करूँ। ये मुख्य बात है ना, ये समझने लग हमारे को असर ही नहीं होता साहब, बिल्कुल असर नहीं होता है। तो मतलब थोड़ा बहुत जब सुनते हैं ना तब तो लगती है। वो लगना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ से बाहर निकलने के बाद में कितनों को फील होता है, कितनों को महसूस होता है, और कितनों को लगता है कि अब नहीं, अब विषयों में नाही रूलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब भोगों में नाही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। ये लगता है क्या? लटती जा रही है। देखो कितने शब्द हो गए, सरल आप तो पढ़े कम से कम, क्या कह रहे हैं? घड़ी दिखती है, समय हो रहा है। ओ क्या कह रहे हैं? महान आश्चर्य। आचार्य देव को भी आश्चर्य होता है, आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता, घबराहट होती है आचार्य देव। मतलब ये शब्द जब वो लिख रहे होंगे आचार्य देव, तो क्या वे स्वयं के जीवन के बारे में नहीं देख रहे होंगे? स्वयं तो आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, स्वयं तो क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हैं। वीतरागी संत, भावलिंगी संत, शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती, उपयोग बाहर आवे तो फिर दोबारा अंदर में चले जावे। लेकिन जगत के जीवों को देख करके उन्हें करुणा आती है, जगत के जीवों को देख करके दया आती है। ये बेचारा देखो ये क्या कर सकता है और कितने में संतुष्ट हो रहा है, इसकी बुद्धि को क्या हो गया है। ये अपने वर्तमान में उत्पन्न होती हुई श्रुत ज्ञान की पर्याय से स्वाद ले सकता है सिद्ध समान सुख का, और ये कहाँ अपने उस ज्ञान को बर्बाद कर रहा है, कहाँ टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ करके अपने दुर्लभ क्षणों को बर्बाद कर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या हो रहा हूँ, किसकी एवज में क्या जा रहा है, इसको पता नहीं है। लौकी लेकर के आए कोई व्यक्ति, 1 किलो लेकर के आए और 2000 का नोट दे आए, तो आप क्या कहोगे? पागल है, 2000 रुपये दे आया 1 किलो लौकी के, बेवकूफ़ है क्या? आप क्या कहेंगे? ठगाया गया, इसको अकल नहीं थी, इसको होश नहीं है, ठगाया गया। लेकिन भाई तू प्रतिपल ठगाया जा रहा है, इस बात की तुझे खबर नहीं है? हम भी तो ठगाए जा रहे हैं, अपने जीवन की को कहाँ लुटा रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं हम। विचारणीय बातें हैं, महान आश्चर्य और खेद की बात है, खेद होता है। आचार्य देव कह रहे हैं महान आश्चर्य और खेद की बात है कि आयु और शरीर दोनों चीजें, जीवन भी, आयु लाइफ और शरीर प्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष कहकर के कहना चाह रहे हैं आपको हर बात समझ में आ रही है, हर बात दिखाई दे रही है आपको, आप आंखों से देख रहे हो। ये बातें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बातें कोई शास्त्रों की नहीं है, ये बातें तो आपको आस पड़ोस में दिखाई दे रही हैं, ये बातें तो आपको परिवारों में दिखाई दे रही हैं। वृद्धावस्था का स्वरूप चित्रण करने के लिए शास्त्र नहीं चाहिए, खुली आंखों से देखो जरा आस पड़ोस में माहौल को देखो, आपको सब दिखाई देगा, सब बातें दिखाई दे रही है। अत्यंत आश्चर्य और खेद की बात है कि आयु और शरीर प्रत्यक्ष रूप से क्षण क्षण में नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। ओह, और ये क्या हो गया? अचानक आपकी वो बात याद आ जाती है मेरे को कई बार, चिकनगुनिया हो गया, अचानक क्या हुआ? उठा नहीं गया सर, बोलो आपने कही थी, आपके हो गया था, कितने साल पुरानी बात है, अचानक ऐसा हो गया, बोलो एकदम, और ये क्या हो गया? उठाई नहीं जा रहा है, पैरालिसिस हो जाता है एकदम अचानक, ये क्या हो गया? हाथ ही नहीं हिल रहा है, ये क्या हो गया? उनसे पूछो अंकल से, उन्हें अचानक क्या हो गया? दिखाई देना बंद। उनसे पूछो ताई जी से, अचानक क्या हो गया? दिखाई देना बंद हो गया। ये क्या हो गया? अचानक क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। अगले क्षण क्या होगा पता नहीं, अगले क्षण मुंह में जबान रहेगी कि नहीं पता नहीं, अगले क्षण हार्ट अटैक आएगा कि क्या होगा, कि किडनी फेल हो जाएगी कि क्या, पता नहीं क्या होने वाला है अगले क्षण। ये कह रहे हैं क्षण क्षण में नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। अरे अभी तो ठीक थे, ये क्या हो गया?
साइलेंट अटैक आ गया, साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे, अचानक ही गर्दन लुढ़क गई, ये क्या हुआ? साइलेंट अटैक आ गया, ये क्या हो गया? क्षण क्षण में दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी अविवेकी इसे नहीं मानते और काल को ही नश्वर मानते हैं। इसका हमें बहुत खेद होता है, इसका हमें बहुत आश्चर्य है। ऐसा आश्चर्य यदि आपको लगता हो, ऐसा आश्चर्य यदि आपको फील होता हो, महसूस होता हो, तो कहते हैं जब लोन रोग जरा गए तब लो झटिति निज हित करो। आत्म कल्याण और आत्महित के मार्ग में लग जाना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? देह के चले जाने पर भी देह विनाशी, मैं अविनाशी। इस विनाशी देह के काल में भी एक अविनाशी तत्व बैठा है। जिस व्यक्ति ने उस अविनाशी तत्व का अवलंबन ले लिया, उसे विनाशी देह के चले जाने पर कष्ट की अनुभूति नहीं होती। हम सभी अपने बचे हुए जीवन को उस अविनाशी तत्व का अवलंबन लेकर के बितावें और उसका अवलंबन बना रहे। हम सब ऐसी भावना भाते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।